नमस्कार दोस्तों, आओ जीना सीखे में एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज जो हमारे साथ हैं आंटी जी, इनका घुटना रिप्लेस हुआ है, घुटना चेंज हुआ है। तो उसके बाद इनकी थेरेपी मैंने की है और आज अंतिम दिन है, यानी आज के बाद हम इनकी थेरेपी नहीं करेंगे। 1 महीना लगातार थेरेपी करने के बाद फिर अगले 1 महीने अल्टरनेट डेज पे हमने थेरेपी की। अगर इस तरह से अगर डे को काउंट करें तो ज़्यादा से ज़्यादा 40 से 45 दिन की थेरेपी है। और इस 40 से 45 दिन की थेरेपी के बाद इनकी रिकवरी क्या है मैं नहीं बताऊंगा, ये खुद बताएंगी। तो अब इन्हीं से मिलते हैं और इनसे बात। खराब थे और मैंने ऑपरेशन के लिए डॉक्टर से ऑपरेशन की सलाह दी डॉक्टर ने। तो मैं दोनों पैरों को ठीक ऑपरेशन कराने के लिए हॉस्पिटल गई, लेकिन डॉक्टर ने शारीरिक कमजोरी देखते हुए मेरा एक ही पैर का ऑपरेशन किया, लेकिन दूसरे पैर भी मेरा ठीक काम नहीं कर रहा था। और अब जो है मैंने इन भैया को बुलाया अपने पास में, इन्होंने थेरेपी की मेरी। मिले 10 दिन में ही मुझे काफ़ी फ़ायदा हुआ। मैं थोड़ा थोड़ा चलने लग गई, सहारा लेके, कभी वॉकर से कभी स्टिक से चलती थी। लेकिन आज मैं बिना सहारे के चल रही हूँ, काम भी कर रही हूँ और सीढ़ियाँ भी चढ़ उतर रही हूँ। भैया ने बहुत सेवा की है और जैसे अपनी माँ की सेवा करते हैं, माँ की तरह से इन्होंने सेवा की है, बड़ा प्यार से काम किया है। मुझे लगा ही नहीं कि ये बाहर के हैं, ऐसा लगा जैसे हमारे घर के ही हैं, बच्चे हैं। तो मैं इनकी बहुत बहुत इनको धन्यवाद देती हूँ कि आज मुझे इन्होंने चलने फिरने लायक कर दिया है। मिश्रा जी ने मेरी मिसेज की जो थेरेपी की है बहुत ही अच्छी और बहुत ही बेस्ट की है और जल्दी ही रिकवरी हुई है और बहुत ही मेरे हिसाब से थेरेपी और वैदिक फिजियोथेरेपी, इन दोनों में कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं होता, लेकिन करने का प्रोसेस में थोड़ा सा बदलाव कर दिया जाए तो रिजल्ट बहुत ही बेहतर आ जाता है। ऐसा फिजियोथेरेपी और वैदिक फिजियोथेरेपी ये दोनों एक ही चीज़ है, लेकिन थोड़ा सा बदलाव होता है। इसमें थोड़ा सा प्राणायाम और योगा का भी यूज किया जाता है और लिया जाता है। जैसे पैरों को फैलाते समय या पैरों को सिकोड़ते समय हमें सांसों को भरना होता है, जब रोकते हैं मोड़ते हैं तो होल्ड करना होता है, और जब फैलाते हैं तो रिलीज करना होता है। इस प्रक्रिया को भी जब हम ऐड ऑन कर देते हैं इस थेरेपी में या किसी भी थेरेपी में, तो परिणाम काफ़ी उम्मीद से बेहतर आते हैं। और इसी का नतीजा है कि जहां थेरेपी आपकी 5 महीने 6 महीने की होती है, वहां पे थेरेपी मात्र 1.5 से 2 महीने या 30 से 45 दिन में ही रिकवरी हो जाती है और पूरी तरह से व्यक्ति ठीक हो जाता है। और इसी का परिणाम है कि ये माताजी अब बेहतर फील कर रही हैं और चल फिर रही हैं, घर में खाना भी बना रही हैं, सीढ़ियाँ भी चढ़ रही हैं और अपना दैनिक कार्य और बड़े ही आराम के साथ कर भी रही हैं। इस बात की है कि थेरेपी करते समय कितना आपका इंटरेस्ट है, कैसे करते हैं, कितनी आपकी लगन है और किस भाव से करते हैं। तो इसलिए ज़रूरी हो जाता है हमेशा किसी के लिए भी कि अपने प्रोफेशन में अपने आप को एक ऑनेस्टी लाए और उस तरह से रिजल्ट बेहतर आते हैं। और इसी का परिणाम है, परमेश्वर की कृपा हमारे ऊपर है और ऐसे लोगों की आशीर्वाद भी बना रहता है कि बेहतर काम करने से बेहतर रिजल्ट मिलते हैं। तो आगे न जाने कितने लोगों की मैंने थेरेपी की है, वीडियो में किसी का डालता नहीं हूँ अपने चैनल पे इस तरह का, लेकिन आज से इन्हीं के माध्यम से यहीं से शुरुआत करते हैं। और आने वाले दिनों में मैं अपने कई पेशेंटों को, जिनको मैंने बहुत अच्छे से ठीक किया, मैंने नहीं हमने, भगवान की कृपा से जो सब लोग ठीक हुए हैं, उनके भी आने वाले दिनों में हम रिव्यू आपके सामने डालेंगे। तब तक के लिए हम यही उम्मीद करेंगे कि आप सभी लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए और हर वक्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ भारत। नमस्कार।